विषय न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुझाता हूं। जी हाँ, मंगलवार को जयशंकर ने भारत का एक समाचार एजेंसी एएनआई से लंबी बातचीत की थी। उसमें चीन के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की। विपक्ष और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी गलवान घाटी की घटना के बाद से मोदी सरकार पर लगातार हमले करते रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार चीन के प्रति सख्त नहीं है और चीन ने भारत का लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। जयशंकर ने न केवल अपनी सरकार का बचाव किया बल्कि उन्होंने भारत का पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राहुल गांधी तक एक इसमें घसीट दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष 2023 में मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि चीन उस जमीन पर पुल बना रहा है जिस पर चीन ने 1962 में ही कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि शांति काल में चीन की सीमा पर सबसे बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनाती मोदी सरकार की दौरान हुई है। उन्होंने दावा किया कि चीन से सटी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है और मोदी सरकार ने इस पर अब तक करीब 14,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। जयशंकर का बयान का कांग्रेस ने बुधवार को जवाब दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जयशंकर का बयान को भारतीय सेना का अपमान तो कहा ही है। उन्होंने जयशंकर को भारत का सबसे नाकाम विदेश मंत्री भी करार दिया। चीनी मामले की जानकार दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अलका आचार्य कहती है कि सरकार और विपक्ष चीन के मामले में सिर्फ अपने नाफे नुकसान को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी करता है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमला तो करते ही है। ऐसे में ये सवाल तो उठता है कि विदेश मंत्री के चीन पर दिए गए बयान का कैसे देखा जाए। प्रोफेसर अलका आचार्य कहते हैं ये कुल मिलाकर भारत की जनता के लिए दिया गया बयान है। इसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसमें लगे कि विदेश मंत्री चीन को संबोधित कर रहे हैं। जयशंकर एक राजनेता है। मोदी सरकार का एक मंत्री की हैसियत से विपक्ष को आरोप का जवाब दे रहे थे। 2012 में शी जिनपिंग चीन का कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बने और 2013 में चीन का राष्ट्रपति, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उधर शी जिनपिंग चीन का सत्ता में कायम है तो इधर मोदी पिछले 9 साल से भारत का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो सवाल उठता है कि मोदी सरकार की चीन नीति अब तक कैसे रही है। प्रोफेसर अलका आचार्य कहती है चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। जयशंकर का ताजा इंटरव्यू का जिक्र करते हुए वो कहती है अगर आप यानी कि जयशंकर जी अपने प्रतिद्वंदी को जवाब देते हो तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर चीन को संबोधित करते तो भारत की आधिकारिक पोजीशन का दोहराते जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो एक कह नहीं सकता क्योंकि इसका अर्थ होगा कि चीन भारतीय इलाका में घुसा हुआ है। जेएनयू का एक प्रोफेसर शन सिंह इसे दूसरे नजरिए से देखता है। उनके अनुसार ये समझना जरूरी है कि चीन और भारत में पिछले कुछ सालों में तेजी से बदलाव आया है। दोनों बड़ी ताकत बनी है। चीन $18 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है और दोनों देशों की सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तरक्की हो रहा है। वो कहता है कि सीमा पर बड़े हथियारों के साथ सेना तेजी से आगे बढ़ सकता है और पीछे भी हट सकती है। गलवान की घटना को भी इसी नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन भारत की एक तरह से तारीफ करते हुए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहता है भारत चीन का अकेला पड़ोसी देश है जो चीन के सामने डट कर खड़ा हुआ है। चीन को सारे पड़ोसी देश उसका देख रहा है केवल। हालांकि चीन और भारत की ताकत में बहुत असमानता है। तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में चीनी स्टडीज के फेलो मनोज केवल कहता है कि गलवान की बात से भारत का चीन नीति में एक निर्णायक बदलाव आया है। भारत ने इस बात को एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि चीन भारत के लिए एक सामरिक चुनौती है और उससे निपटने के लिए भारत को अपनी नीतियां बदलनी होगी। लेकिन वो ये भी कहता है कि चीन के मामले में मोदी सरकार अपनी बातों को जनता के सामने ठीक से पेश करने में उतनी सफल नहीं रही। जो भी है, प्रोफेसर अलका आचार्य कहती है भारत और चीन में गतिरोध जारी है और बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हो रहा है। उनके अनुसार मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं कहना यह करना चाहती है जिसमें स्थिति और खराब हो। मनोज केवल रणमोनी कहता है कि आने वाले दिनों में भारत और चीन के रिश्ते में स्थिरता नहीं आएगी और तनाव बना रहेगा। उनके अनुसार अगर चीन चाहता है कि भारत से संबंध बेहतर हो तो उसे सीमा पर यथास्थिति बहाल करना होगा। एनएसजी और चरमपंथ जैसे मुद्दे पर चीन को भारत को हित का सम्मान करना होगा। मनोज कहता है कि दक्षिण एशिया में जैसे जैसे चीन का हस्तक्षेप बढ़ेगा
भारत और चीन का संबंध और जटिल हो जाएगा। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।